अमित शाह जब दिल करता है उठता है बोलता है कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। बर्रे सगीर पे मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है, उसी का बदला तो अब ये बीजेपी ले रहे हैं। वहां पे नेशन फर्स्ट है इंडिया अल्लाह में। ने पाकिस्तान को तो कश्मीर है जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सेटअप होने की वजह से हम वो किरदार अदा नहीं कर सके जो पाकिस्तान को करना चाहिए। इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर होमोफोबिया से कैसे निपटा जाए। क्योंकि भारत की एक इकॉनमी है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, तो दुनिया इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर ले। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे। इंडिया की आवाम कंपैरेटिवली हमारी निस्बत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग हमारी निस्बत थोड़े मेहनती हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। इसीलिए वहाँ पे घर वापसी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, लव जिहाद शुरू किया हुआ। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। एक कंट्री के होम मिनिस्टर का अपनी लोकसभा में खड़े होकर ये बात कहना। भारत का हिस्सा नहीं थे, हम बर्रे सगीर में थे और हम अलग हुए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लोकसभा में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें भी कश्मीर की विधानसभा में रिक्त रखी जाएंगी। इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। विशेष रूप से अब्दुल बासित, जो कि पूर्व में भारत में पाकिस्तानी एम्बेसडर रह चुके हैं और भारत विरोधी माने जाते हैं, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को काफ़ी शह दी थी और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात करके और उनको पनाह देकर उनको हर तरह से प्रश्रय दिया था। उनका कहना है कि भारत बालाकोट जैसा हमला दोबारा कर सकता है और भारत अब कश्मीर पे कब्जे के लिए नया अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरह के बयानों की पाकिस्तान में झड़ी लग गई है। असल बात तो यह है कि पाकिस्तानियों की खिखी बंधी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव से पहले मोदी सरकार हमला कर दे। हो गया है क्योंकि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में जो स्पीच की है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर की लेजिस्लेटिव सीट्स के हवाले से फैसला कर लिया। उन्होंने कहा है 24 सीट्स होंगी और क्योंकि कश्मीर हमारा है, ये उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है, यानी जो वो कहा करते हैं इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्योंकि पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है जी। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है, मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। अमित शाह जब दिल करता है उठता है बोलता है कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आफ्टर ऑल हमने बर्रे सगीर पे मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है, उसी का बदला तो अब ये बीजेपी ले रहे हैं अपने मुसलमानों से। हिंदू जो वहाँ पे भारत के मुसलमान हैं, इसीलिए वहाँ पे घर वापसी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, लव जिहाद शुरू किया हुआ है, और पता नहीं कौन कौन से मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं आरएसएस ने और उनकी एफिलिएटेड पार्टीज ने। तो ये अगर आप देखें तो एक हिंदुआना जो तासुब है मुसलमानों के खिलाफ, और ख़ास तौर पे बीजेपी का और जो ये संघ परिवार है, बिल्कुल साफ नज़र आता है। क्योंकि भारत की एक इकॉनमी है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, तो दुनिया इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान सब जानता है भारत के बारे में, हमसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है जहाँ तक भारत का ताल्लुक है।
सर जाहिर है हम भारत का हिस्सा थे तो हमसे तो कोई बात ढकी छुपी हम नहीं भारत होगी। का हिस्सा नहीं थे, हम बर्रे सगीर में थे और हम अलग हुए। हम भारत का कभी हिस्सा नहीं थे। तो सर वो पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही था ना, भारत ही सब कहलाता था। कौन पाकिस्तान तो सर बाद में बना है। दूसरा नहीं, हम जो है वो, आप जो मुगलों की बात कर रहे हैं, तो वो मुगल भी तलवार के जोर पे आए थे और जो लोगों को मुसलमान किया था वो भी तलवार के जोर पे तो किया था। उस जमाने में यही था ना। उस जमाने में तो तलवार ही के जोर पे सब काम चलते थे। तो दुनिया में जो भी सर ये तो फतवाहत हुई सर दुनिया रिलीजन में सर रिलीजन का तो अपनी मर्जी होनी चाहिए ना। तलवार के जोर नहीं पे तो नहीं कोई भी कलमा देखिए, पढ़ देगा। नहीं कोई किसी ने तलवार के जोर पे नहीं किया। अगर आप देखिए तो बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया था वो साउथ को, केरला में लोग अरब दुनिया से तिजारत करके आए, ताजिर आए, और यहाँ पे जो उस वक्त की अगर तारीख पढ़ें तो जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने जब इन मुसलमानों को देखा, इनके किरदार को देखा, इनका काम करने का तरीका देखा, तो वो खुद मुसलमान हुए। बस वो हो जाता है। तो मुसलमानों ने भी अगर फतुहात दुनिया भर में की और इस्लाम इस तरह फैला तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सारी दुनिया में उस जमाने में कानून यही था कि आप जंगे लड़ें, तलवार के जोर पे करें। तो मुसलमानों ने अगर भी किया तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं सर है। किसी दूसरे का जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवा देना तलवार के जोर पर, हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन, अगर पुरानी जनरेशन को हम कभी चेक कर पाए तो वो यकीनन हिंदू ही निकलेंगे। वो तो बाद में तो कभी तलवार वलवार से मुसलमान हो गए होंगे। सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीजें आती हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये है वो है फलाना है। ठीक है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो नेहरू कहते हैं जी मेरी गलती थी सीज फायर करना, वो कोट करते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये आपकी मिस्टेक नहीं, ये ब्लेंडर था और आपने इतनी टेरिटरी जो है वो दे। सो कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी वक्त होता था, इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद आजकल जेर अताब हैं, तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे, ओए मोदी एंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। एक कंट्री के होम मिनिस्टर का अपनी लोकसभा में खड़े होकर ये बात कहना किसी दूसरे कंट्री के हवाले से कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है और इसके लिए हम रख रहे हैं इतनी सीट्स होंगी, तो उन्होंने इंतजाम भी कर लिया। उन्होंने इंतजाम कर लिया, जो करना है उन तुसी वेख लो, तुसी की करना है।